हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह। आज की क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के। जब हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे होंगे तो जो उसके साथ में एक्सप्लेन करूंगा वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको केवल क्वेश्चन के आंसर पर फोकस नहीं करना है, आंसर के साथ में आपको जो एक्सप्लेन करूंगा मैं उसको भी ध्यान देते हुए चलना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द हायर परचेज ट्रांजेक्शन फॉर द गुड परचेज इज नोन एज। जब आप हायर परचेज ट्रांजेक्शन में इंटर हो रहे होते हो, ठीक है ना, उस टाइम पे जो आप इनिशियली जो पेमेंट करते हो, शुरू में जो पेमेंट करते हो, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मान लीजिए आप बाइक खरीदने गए, ठीक है ना, तो एजेंसी वाला बोलता है ना कि आपको कुछ पेमेंट शुरू में करना पड़ेगा, बाकी इंस्टॉलमेंट में कर दीजिएगा। तो जो शुरू में पेमेंट करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम जानते हैं डाउन पेमेंट के नाम से। डाउन पेमेंट है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डाउन पेमेंट। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट है आपका, टोटल इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज गुड्स इज द डिफरेंस बिटवीन। टोटल इंटरेस्ट किसे कहते हैं हम? तो देखो, आप जो टोटल पेमेंट करते हो ना, एग्जांपल से समझ लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी, ठीक है, आपको डाउन पेमेंट करना पड़ा 20,000, रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ? 80,000। अब मान लीजिए इसकी 10 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 10 इंस्टॉलमेंट है, तो आपके हिसाब से कितना होनी चाहिए एक इंस्टॉलमेंट की कीमत? 8,000 रुपए होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा ज्यादा होती है। तो मान लीजिए आपकी इंस्टॉलमेंट की कीमत है 8500, तो आपको कितना पे करना पड़ गया? 85,000। टोटल आपने पेमेंट कितना किया? 20,000 ये और 85,000 ये, तो ये कितना हो जाएगा? 1,05,000 रुपीज, ठीक है ना। अब आपको 1 लाख की चीज को आपने 1,05,000 रुपए में खरीदा है ना, तो इस पे अगर हम 1 लाख माइनस कर दें तो ये अमाउंट आया कितना? 5,000 रुपीज। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसका डिफरेंस होता है? आप जो टोटल पेमेंट करते हो, है ना, और जो आपका क्या होता है? कैश प्राइस होता है। कैश प्राइस का मतलब होता है कि विदाउट इंटरेस्ट जो आपका प्राइस है वो होता है आपका क्या? कैश प्राइस। कि अगर आप उस गुड्स को इंस्टॉलमेंट में ना खरीद करके सीधा पूरा पेमेंट दे करके खरीदते तो कितने में पड़ता? वही होता है कि आपका कैश प्राइस। तो क्या हो, किसका डिफरेंस होता है? टोटल हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस ही क्या होता है? आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो देख लो, पढ़ लो ऑप्शन, हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। तो हाँ, इंटरेस्ट जो है वो हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का ही डिफरेंस होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा, इसी इंटरेस्ट को आप और किस नाम से जानते हो? फाइनेंस कॉस्ट या हायर चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज एसेट इज क्लेम्ड बाय। डेप्रिसिएशन किसके द्वारा क्लेम किया जाता है? दो पार्टियां होती हैं हायर परचेज में, कौन कौन? एक हायर परचेजर जो गुड्स को खरीदता है, और एक हायर वेंडर। ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? तो डेप्रिसिएशन मिलता है हायर परचेजर को, है ना। आप देखोगे जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो उसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री किसके यहाँ होती है? हायर परचेजर के यहाँ होती है ना। तो डेप्रिसिएशन क्लेम कौन करता है? हायर परचेजर क्लेम करता है। आंसर आपका हो जाएगा डी। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे क्लेम किया जाता है? तो ऑलवेज किस पर? कैश प्राइस पर क्लेम किया जाता है। ठीक है, एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और फिर इस डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ऑनरशिप ऑफ गुड्स
इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, देखो पढ़ लो। इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, इज नॉट ट्रांसफर्ड, इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ द अबव। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, तो जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं या आप पहली पेमेंट करते हो उसी टाइम आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, किसमें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। लेकिन अगर यहीं पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम नहीं होता बल्कि क्या होता, हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम में जो ऑनरशिप होती है वो कब ट्रांसफर होती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद ट्रांसफर होती है ना। तो हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ऑनरशिप ट्रांसफर होगी और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पहली इंस्टॉलमेंट के साथ ही ट्रांसफर हो जाएगी, या ऐसा कहें कि जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसी टाइम पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, उसी टाइम पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हायर परचेजर रिकॉर्ड्स द एसेट एट इट्स। हायर परचेजर किस वैल्यू पे एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है, तो कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करता है हमेशा, चाहे आप जो मेथड यूज करो। हायर परचेज में हायर परचेजर किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा, कैश प्राइस पर। तो हायर परचेज प्राइस नहीं होगा, अमाउंट पेड टू द वेंडर टिल डेट नहीं, सी होगा आपका सही आंसर, कैश प्राइस पर। नेक्स्ट है, द ओनरशिप ऑफ गुड्स परचेज अंडर हायर परचेज इज ट्रांसफर ओनली व्हेन। हायर परचेज में ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, तो जब आखिरी पेमेंट हो जाता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाता है, उस टाइम पर आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो डाउन पेमेंट इज पेड नहीं, गलत है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज पेड इन फुल, हाँ जी। आउटस्टैंडिंग बैलेंस जब पूरा का पूरा पेमेंट हो जाए, है ना, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज पेड इन फुल का मतलब है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाए तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, कैश प्राइस एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं। फिर है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस क्या है, तो हायर परचेज प्राइस बेसिकली क्या है, कैश प्राइस, दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को अगर हम टोटल कर दे तो हम उसी को क्या बोलते हैं, हायर परचेज प्राइस। तो देख लो, कैश प्राइस नहीं, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंस्टॉलमेंट ये भी नहीं, बोथ ए एंड बी, हाँ, अगर ए और बी को मिला दें तो क्या बन जाएगा आपका हायर परचेज प्राइस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, which method of recording hire purchase transaction is not used in hire vendors book। हायर वेंडर्स की बुक में कौन सी मेथड यूज नहीं होती है, तो हायर वेंडर्स की बुक में दो मेथड यूज होती हैं। हायर वेंडर की बुक में अकाउंटिंग की दो मेथड है, एक है सेल्स मेथड और एक होती है क्या, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, तो इसके अलावा जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। सेल्स मेथड यूज होती है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड भी यूज होती है, कैश प्राइस मेथड यूज नहीं होती है। कैश प्राइस मेथड कहाँ यूज होती है, हायर परचेजर की बुक में। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। कैश प्राइस मेथड हायर वेंडर की बुक्स में यूज नहीं होती है। नेक्स्ट है, द बैलेंस ऑफ द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ वेंडर। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हायर वेंडर की बुक में कहां शो किया जाता है, तो ध्यान से देखो, हायर वेंडर की बुक में जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो क्या डिस्क्लोजर देते हो, यहां पे आप लिखते हो हायर परचेजर का बैलेंस, हायर परचेजर, ठीक है, और उसमें से आप लेस कर देते हो क्या, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, है ना। तो कैसे आप शो करते हो, हायर परचेसर के बैलेंस में से माइनस करके एसेट साइड में। तो एडिशन टू द हायर डेट परचेस डेटर नहीं, डिडक्शन फ्रॉम बैलेंस ऑफ हायर परचेस डेटर, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही, डिडक्शन फ्रॉम बैलेंस ऑफ हायर परचेस डेटर। ये देखो, हायर परचेजर जो है उसके उसके बैलेंसेस को माइनस करके दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन सीजर ऑफ गुड्स बाय द हायर वेंडर द बैलेंस ऑफ द एसेट अकाउंट ट्रांसफर टू। सीजर का मतलब सिंपल सा यहाँ पे क्या हो गया, रिपोजेशन। ठीक है, हायर परचेज के अंदर एक फीचर होता है हायर परचेज का कि अगर एक भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट होती है तो हायर वेंडर के पास ये राइट होता है कि वो उस एसेट को क्या कर ले, रीपरचेज कर ले या वापस ले ले, है ना।
तो रीपर्चेस के केस में एसेट अकाउंट्स को कहां ट्रांसफर करके क्लोज किया जाता है? तो एसेट अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अकाउंट को क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत है, यहाँ हायर वेंडर नहीं, हायर परचेजर लिख लीजिए। हायर वेंडर के यहाँ तो एसेट अकाउंट खुला ही नहीं रहता है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ? परचेजर। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन इसे सुधार लीजिएगा, वेंडर नहीं होगा यहाँ, परचेजर होगा। नेक्स्ट है, इन द हायर परचेज सिस्टम। अच्छा एक चीज समझ लो, अगर यहाँ हायर वेंडर होता, ठीक है ना, तो उस केस में ये एसेट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज किया जाता है, और हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज किया जाता है गुड्स रीपर्चेज्ड अकाउंट में ट्रांसफर करें। ठीक है ना, इसका हायर परचेजर का बैलेंस, क्योंकि एसेट अकाउंट तो खुलता ही नहीं है हायर वेंडर के यहाँ। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई कि अगर परचेजर की बुक में कैसे क्लोज होगा? पी&एल में ट्रांसफर होके, और वेंडर के यहाँ पे हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज होगा कहां? ट्रांसफर होके एसेट रीपर्चेज्ड अकाउंट में। In the hire purchase system, interest charged by vendor is calculated on the basis of। hire purchase system में इंटरेस्ट किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है? तो जो भी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। फिर है, राजेश परचेज अ लैपटॉप ऑन हायर परचेज सिस्टम एज पर टर्म्स, ही रिक्वायर्ड टू पे ₹7500 डाउन पेमेंट, 10,000 at the end of first year, 7,500 at the end of second year, and 12,500 at the end of third year. Interest is charged at the rate of 12% per annum. The interest payable with the installment at the end of second year will be। अच्छा, हायर परचेज पे राजेश ने एक गुड्स खरीदा है, ठीक है, जिसपे आपका जो डाउन पेमेंट है वो 7,500 का है। पहली पेमेंट कितने की है? 10,000 रुपीज। सेकेंड पेमेंट है 7,500, एंड द थर्ड एंड लास्ट पेमेंट इज ₹12,500। ठीक है, ये पेमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, और आपको कैलकुलेट क्या करना है कि सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सिखाया था क्लास में कि आपको इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, है ना। जब कैश प्राइस अपन कैलकुलेट कर रहे थे, कैश प्राइस कैलकुलेट करना सीख रहे थे, तो हमने समझा था कि इंटरेस्ट उससे कैसे निकालते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या था वो? इंस्टॉलमेंट ड्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस 100। ठीक है, और हमने सीखा था कि हम लास्ट वाले मतलब आखिरी से शुरू करेंगे। यहाँ पे थर्ड ईयर पे है ना, 3 साल का है, तो हम थर्ड ईयर से इसको बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो कैसे इसको निकालेंगे हम। थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट ड्यू, थर्ड ईयर में कितना पेमेंट करना बाकी है? 12,500। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो 12,500 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12, तो ये 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1339। ठीक है, अब देखो ये 12,500 टोटल इंस्टॉलमेंट है। इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट बाहर कर दूं तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा? 1116। ठीक है, ये हो गया थर्ड ईयर का। अब अपन आते हैं सेकेंड ईयर में। हमें तो सेकेंड ईयर का निकालना था। सेकेंड ईयर में हमारे पास
देने के लिए कितना ड्यू अमाउंट है। तो हमारे पास एक तो अगर मैं सेकंड ईयर में खड़ा हूं तो सेकंड ईयर में मुझे सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी थी हमारे पास 7500। और सेकंड ईयर में हमें क्या देना पड़ेगा, तो सेकंड ईयर में जो हमारा कैश प्राइस बचा हुआ है वो पे करना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड ईयर में खाता क्लोज करना चाहूँ, मैं वेंडर को बोलूँ कि तुम मुझसे सेकंड ईयर में पूरा पेमेंट ले लो और अब खत्म करो, मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं देना चाहता, अभी खत्म करो, तो वेंडर क्या बोलेगा, ठीक है जो सेकंड ईयर तक का तुम्हारा इंटरेस्ट जोड़ करके जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो पे कर दो, और जो बाकी कैश प्राइस है थर्ड ईयर का जो कैश प्राइस है वो पे कर दो, हम थर्ड ईयर का आपका इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मतलब ये वाला अमाउंट पे कर दो इंटरेस्ट छोड़ करके, क्योंकि थर्ड ईयर में तो आपने यूज ही नहीं किया फंड को, तो आप थर्ड ईयर का इंटरेस्ट नहीं पे करोगे, बल्कि केवल कितना पे कर दोगे, इतना पे कर दोगे। मतलब सेकंड ईयर में ड्यू कितना रहा होगा, तो अगर अपन टोटल कर ले तो ये हो जाएगा 18661। ठीक है, अब आप इस पे इंटरेस्ट निकाल लो, 18661 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 11। कैलकुलेट करिए इसको कितना आएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 1999। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा 16661। इस टोटल में से आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो सेकंड ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना बन गया 1999 रुपए। सही आंसर क्या हो जाएगा बी। अब अगर यहाँ दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन में नहीं पूछे पर मैं सिखा देता हूँ, अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछ ले तो फर्स्ट ईयर में अगर आप अकाउंट क्लोज करना चाहो तो आपको फर्स्ट ईयर में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, एक तो फर्स्ट ईयर की 10,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट प्लस जो आपका सेकंड ईयर पे कैश प्राइस था, मतलब ये 16661 इतना पे करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 26661। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 2661 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, तो ये आ जाएगा 2857। ठीक है, तो कैश प्राइस हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 23805। तो मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि कैश प्राइस कितनी है, तो हमारी कैश प्राइस इतनी है 23805। हमसे पूछ लिया गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है तो इतना है, हमसे पूछ लिया गया टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस इज नोन एज। कैश प्राइस के ऊपर जो हायर परचेज सॉरी कैश प्राइस से जो एडिशनल होता है हायर परचेज, वो हायर परचेज प्राइस वो क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो अपन टोटल पे करते हैं, मतलब हायर परचेज प्राइस, मान लीजिए आपने, हम एक एग्जांपल में समझा था हमने कि 1,05,000 पे किया, हमारा कैश प्राइस 1,00,000 रुपए है, तो ये 5,000 रुपए क्या है, ये हमारा क्या है इंटरेस्ट है, इसी को हम फाइनेंस कॉस्ट या हायर परचेज या हायर चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा सी, इट इज नोन एज इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपी परचेज अ मशीन और हायर परचेज सिस्टम फॉर अ कैश प्राइस ऑफ ₹5 लाख टू बी पेड एज 78,700 कैश डाउन, मतलब डाउन पेमेंट कितना हो गया आपका 78,700। ठीक है, 78,000 का डाउन पेमेंट है, एंड द बैलेंस बाई 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2 लाख ईच। बाकी पेमेंट वो कैसे कर रही है, 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट में पे कर रही है। If interest is charged at the rate of 20% per annum, then amount of interest payable in the second installment will be। आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, ये भी वैसा ही होगा, करके देख लेते हैं। सबसे पहले थर्ड ईयर का देखेंगे। थर्ड ईयर में कितना अमाउंट उसने डिवाइड 2 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय
रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% डिवाइडेड बाई 120, 100 प्लस रेट, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितना हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा? 166,667। ठीक है, सेकेंड ईयर पे आ जाओ। सेकेंड ईयर में उसको कितना पे करना है? तो 2 लाख रुपीज की इंस्टॉलमेंट प्लस जो कैश प्राइस बचा हुआ है 166,667 हो जाएगा 366,667। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 × 20 डिवाइडेड बाई 120। 61,111। सेकेंड ईयर का ही हमें इंटरेस्ट निकालना था, ये आ गया हमारा आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 61, ये 1 रुपए का डिफरेंस है, वो अप्रोक्सीमेशन के कारण है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऐसे ही आप फर्स्ट ईयर का भी निकाल सकते हो और कैश प्राइस भी निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझो। अच्छा, कैश प्राइस में यहाँ पे आपको देखो 5 लाख रुपए दी ही हुई है ना? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं ये नहीं पूछता हूँ, ये तो आपका सेकंड ईयर का आपने ऐसे निकाल लिया, मैं सिंपल से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट के लिए आपको ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, हायर परचेज प्राइस कितनी दी हुई है? हायर परचेज प्राइस मतलब टोटल पेमेंट वो कितना कर रही है आरती। तो 2 लाख रुपीज की 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 6 लाख रुपए ये हो गए। हायर परचेज प्राइस में 2 लाख रुपए की वो 2 लाख इंटू 3, तो ये 6 लाख रुपीज तो ये हो गए, प्लस डाउन पेमेंट कर रही है वो कितना? 78,700। तो टोटल हायर परचेज प्राइस कितना हो गया यहाँ पे? 6,78,700। और कैश प्राइस आपके पास दिया हो कितना? 5 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट वो कितना पे कर रहा है? ठीक है, तो आरती के लिए टोटल इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा? 1,78,700। अगर क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट पूछा होगा तो होता तो इतना आसान है, आप उंगलियों पे इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इन हायर परचेज सिस्टम, इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज। कैश प्राइस और इंटरेस्ट को जोड़ दो तो किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको जानते हैं सिंपल सा, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट। आंसर है आपका सी। फिर है व्हाट इज ट्रांसफर टू हायर परचेजर इन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेजर को क्या ट्रांसफर किया जाता है? तो ट्रांसफर किया जाता है पोजीशन ऑफ एसेट इनिशियली, और आखिरी पेमेंट वो जब कर देता है तो फिर आपको ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द हायर वेंडर टेक away only a portion of goods on which there is a default of installment by purchaser, it is known as। हायर वेंडर ने वापस ले लिया है गुड्स लेकिन पार्सली लिया है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रिपोजेशन होता है। रिपोजेशन दो तरह का होता है। रिपोजेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फुल रिपोजेशन और एक होता है पार्शियल। ठीक है, फुल रिपोजेशन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी आपकी का गुड्स उठा के ले गया हायर वेंडर, और पार्शियल रिपोजेशन होता है पार्ट ऑफ गुड्स ले गया। ठीक है ना, उसने 10 मशीनें हायर परचेज पे दी थी, 6 उठा के ले गया, 4 रह गई, तो इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल रिपोजेशन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्शियल रिपोजेशन, क्योंकि वहां पे क्या किया है उसने? ओनली अ पोर्शन ऑफ गुड्स ले गया है, कुछ पार्ट ले गया है गुड्स का, है ना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, पार्शियल रिपोजेशन। नेक्स्ट है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर अकाउंट विल बी। ठीक है, जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक में इंस्टॉलमेंट पेमेंट के केस में हायर वेंडर को क्या किया जाता है? तो इंस्टॉलमेंट जब पे हो रहा होता है तो एंट्री क्या बनती है? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पेमेंट जा रहा होता है बैंक या कैश अकाउंट।
क्रेडिट। तो हायर वेंडर को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू। हायर परचेजर की बुक में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक। नेक्स्ट है, नेचर ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज। हायर परचेज एग्रीमेंट का नेचर क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल, ऑप्शन टू ट्रांसफर, ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू सेल। ऑप्शन टू बाई होगा सही आंसर आपका क्या होगा, ठीक, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हायर परचेजर के पास ये ऑप्शन होता है कि गुड्स को क्या कर ले, खरीद भी ले। ठीक है, तो ये हो गया आपका हायर परचेज से रिलेटेड आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।